हेलो फ्रेंड, मैं आनंद कुमार आज आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है उसका मैं आज एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कराने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा इस चैप्टर का जो थ्योरी है वो समझ लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो है सो हम लिखेंगे कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होगा। त्रिकोणमिति जो है वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज में लागू होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग हैं वो हम जान लेते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज जैसा कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लागू होता है, एक समकोण त्रिभुज हम खींच लेते हैं। मान लिए कि कोण बी जो है समकोण है ए बी, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कर्ण होता है जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस एच से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो सी होगा, ये जो बी सी है वो आधार होता है जिसको हम बेस कहते हैं इंग्लिश में। और ए बी जो होगा वो हमारा लंब होगा, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो त्रिकोणमिति के जो कुछ फार्मूले होते हैं वो हम जान लेते हैं। पहला साइन थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटे कर्ण। उसके बाद होगा कॉस थीटा हमारा होगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, और हम जान लेते हैं आधार बटे कर्ण। टेन थीटा जो होगा वो हमारा होगा लंब बटे आधार। और इसी सब का उल्टा होता है, कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। यह हम इस सब के सामने इसलिए लिखे कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ जो हमारा है एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन A cos A और साइन C cos C का मान निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज है ABC, तो हम एक त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिकोणमिति में पहले
एक चित्र बना लीजिएगा, उससे आसानी होगा। और इसका प्रश्न के हिसाब से बी समकोण है, तो ये ए बी सी हो गया। अब हम लिखेंगे, पहले दिया गया है। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही बोर्ड में लिखेगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें दिया है ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, और हमें बी सी का भी मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी जो है वह 24 सेंटीमीटर है, बी सी है 7 सेंटीमीटर, और ए सी, तो हमें ए सी का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वो हमारा कर्ण होता है, तो हम पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें तो कर्ण चाहिए, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हम मान वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा लंब है 24 का स्क्वायर प्लस आधार है 7 का स्क्वायर। अब 24, तो हम साइड में गुना कर लेते हैं। 24 इंटू 24, एक 9 4 दुनिया 4 6 9 8 17 के 7 8 6। हाँ, तो 5 7 6 हुआ है, और ये 9 4। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 9 6 9 6 15 आएगा 2 6 25 हुआ, जो कि 25 है। तो हमें AC का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर आ गया है। तो हमें पूछ रहा था वैल्यू किसका किसका पूछ रहा था, वो हमें ध्यान देना है। पहला वैल्यू पूछ रहा था साइन A का, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, जब हमें कोण A लेंगे तो जो कोण लेते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, उसके सामने वाला लंब होता है। तो साइन का क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लिखेंगे पहले फार्मूला लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण इंग्लिश में लिख सकते हैं P/H। तो जब हम कोण A लेंगे तो A के सामने वाला लंब होगा, यानी तो हमारा लंब का वैल्यू आ गया 7, और हमारा जो कर्ण है वो तो 25 है, तो 7 बटे ये हमारा आंसर हो गया। तो साइन A का वैल्यू आ गया। अगर हम कॉस A लेंगे, फिर हम कॉस A लेंगे तो कॉस का क्या होता है, फॉर्मूला देखिए कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा इंग्लिश में लिख सकते हैं B/H, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में लिख सकते हैं। और जब हम कॉस A लेंगे तो ये तो हमारा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। कर्ण चेंज नहीं होता है, अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो बस लंब और आधार ही चेंज होता है। जब हम A एंगल लेंगे तो A के सामने वाला हो जाएगा हमारा लंब, और जो बच जाता है वो हो जाता है आधार। तो जब कॉस A लेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। तो आधार हो गया हमारा 24, और देखिए कर्ण था 25, तो 25 ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी हम और क्वेश्चन बनाएंगे। तो हमारा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था वो था साइन C। अब देखिए साइन, जैसा कि आप जानते हैं साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है साइन का। तो हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण लिखेंगे, इंग्लिश में लिख सकते हैं P/H। अब देखिए जब हम साइन C लेंगे, जब हम ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला हो जाएगा हमारा लंब,
यानी मतलब 24, तो लंब हमारा हो गया 24, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता है, तो वो देगा 25। ये हो गया हमारा आंसर। और तब हम और एक और है कॉस सी। कॉस का हो जाता है आधार, आप सबको फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में लिख सकते हैं BYH, यानी मतलब बेस बटे हाइपोटेनस। तो देखिए, जब हम सी एंगल लेंगे तो ये इसके सामने वाला तो हो जाएगा हमारा लंब, अब बच गया वो होगा आधार, तो आधार हमारा होगा 7, तो 7 बटे हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा, तो वो है 24, तो 25 था सभी दोस्त आंसर। तो हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ, हमारा तो पहला क्वेश्चन बन चुका है, हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, आकृति 3.8 ये आकृति दिया है, इसमें 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग देख लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तो जो फिगर दिया हुआ था वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो में। QRP 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे दिया गया है। जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसे लिखिए। अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो बोर्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा, नहीं तो जानिए रहे हैं बोर्ड में कैसे नंबर काट लेता है सब। तो जो जो दिया रहता है वो लिख दीजिए। कोण Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर, और जो हमें नहीं दिया है मतलब QR, तो QR का भी हमें मतलब मान निकालना पड़ेगा। तो QR तो हमारा हो जाएगा आधार, तो हम लिखेंगे पहले आधार बराबर रूट अंडर, आधार का जो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश में लिखेंगे तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम अब वैल्यू पुट कर देंगे। जो हमारा आधार था, आधार क्या था QR, सॉरी दोस्तों, जो हमारा आधार था QR, और हाइपोटेनस तो हमारा 13 था, तो 13 का स्क्वायर माइनस पर 12 था, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, 12 का 144, हम दोनों को घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 2 25 मतलब 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ वैल्यू लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, हम लिखेंगे प्रश्न से जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो अब हम उससे जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा था 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर हमसे पूछा था। तो हम 10 का तो हम क्या होता है फॉर्मूला, 10 का जो फॉर्मूला होता है वो आप सब देख सकते हैं। 10 का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है, तो हम लिखेंगे लंब बटे आधार माइनस कॉट का जो फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, लिखेंगे आधार बटे लंब। ठीक है दोस्तों, तो हम अब वैल्यू निकाल रहे हैं।
बराबर का साइन। जो हमारा लंब था, देख सकते हैं आप, 10p। जब एंगल p लेंगे, देखिए जब एंगल 10p दिया हुआ है, तो जब हम एंगल p लेंगे तो जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला हमारा आता है लंब, जो बच जाता है सो हो जाता है आधार। तो हमारा लंब हो जाएगा 5, हमारा लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12 माइनस। कॉट का तो जानते हैं आधार बटा लंब। तो जब कॉट आर लेंगे, जब एंगल आर लेंगे, एंगल पर हमें ध्यान देना है, जब हम एंगल आर लेंगे तो आर के सामने वाला तो हो जाएगा लंब और जो बचेगा वो हो जाएगा आधार। तो आधार हो जाएगा 5/12, दोनों कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0।